हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेस्ट मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर जो पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, देखिए एकदम लास्ट एग्जाम जो आपका बचा हुआ है टूल इंजीनियरिंग, एकदम देखिए लास्ट तक बने रहेंगे। एकदम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लॉन्ग वीडियो होने वाली है, ताकि इसमें पूरा का पूरा आपका सिलेबस यहाँ पर एक ही वीडियो में आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो जो टूल इंजीनियरिंग आपका जो लास्ट सब्जेक्ट बचा है, इससे देखिए 1 क्लास पेपर खल्लास, ठीक है। एक क्लास में ही पूरा का पूरा पेपर आपका इसमें खल्लास होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए एकदम अंतिम पेपर जो है इसे अब एकदम अच्छे से दीजिए और एकदम पेपर की खोपड़ी में छेद करके आइए, ठीक है। और उसमें देखिए अच्छे नंबर आपको लाने हैं इस वाले में भी, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको 100% देखिए जितना भी आपको बताएंगे आपका यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर सबका कल्याण होगा, ठीक है। कल्याणम भवति, सबका कल्याण होगा। एक बात आपको क्या करना है, इसी को ही केवल देख लेना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार इसको आपको देख लेना है। एकदम देखिए गारंटीड है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर देखिए आपके टोटल इसमें हम बात कर लेते हैं। तो 3 चैप्टर हैं, ठीक है। 3 चैप्टर आपका देखिए, पहला हमारा जो है वो क्या है, कटिंग टूल्स, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, देखिए लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग, ठीक है। तीसरा हमारा जिग एंड फिक्सचर। तो इसको हम देख लेते हैं इस एकदम 1 बाय 1 करके। तो आखिर जो देखिए पहला चैप्टर हमारा है चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कटिंग टूल्स। तो कटिंग टूल्स आखिर क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो पेपर में आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, तो व्हाट इज़ कटिंग टूल्स एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। यानी कटिंग टूल्स क्या है, इसके प्रकार क्या है, ठीक है, ये पूछ सकता है। तो देखिए इसे हम कटर के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वर्कपीस से मेटल को कट करते हैं। तो वो हमारा कट करने की प्रक्रिया ही कटिंग टूल्स कहलाती है। जिस टूल से हम कट करते हैं वही टूल हमारा कटिंग टूल्स कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर हमारा हार्डनेस है ये इसमें होगा, ठीक है, टफनेस होगा, और रेजिस्टिविटी जो टूट फूट की रेजिस्टिविटी है ये भी इसमें होती है। अब हम चलते हैं यहाँ पर इसके क्लासिफिकेशंस की। तो क्लासिफिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। टाइप पूछ सकता है आपको, इसका डिफिनीशन पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए कटिंग टूल्स की क्लासिफिकेशन या टाइप्स इसके क्या हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, सेकंड है हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। 2 प्रकार के ये होते हैं। तो जब केवल हम क्या करते हैं, 1 एज, ठीक है, 1 एज यानी कि एक ही एज से जब हम किसी भी वर्क पीस में कटिंग करते हैं, ठीक है, कटिंग करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स। एक ही पॉइंट से जब हम क्या करते हैं, ये सिंगल पॉइंट से हम जब कटिंग करते हैं किसी भी वर्क पीस की, तो वो हमारा कहलाता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, ठीक है। अब जैसे इसका यहाँ पर देखिए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स है, तो आपको क्या कर देना है, जब एक से अधिक, ठीक है, यानी कह सकते हैं मल्टीपल एज का यूज करके, ठीक है, मल्टीपल एज या एक से ज़्यादा या 2, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि दो कटिंग एजेस, ठीक है, 2 एजेस का यूज करके जब हम किसी भी वर्क पीस में कटिंग प्रोसेस करते हैं, तो वो हमारा मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल्स कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो जब हम क्या करते हैं, 2 कटिंग एजेस का हम यूज करके जब वर्क पीस में कटिंग करते हैं, कट करते हैं, तो हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपका एग्जांपल इसमें लिख देना है, लेट टूल हो गया, बोरिंग टूल हो गया, ठीक है। इसमें आप एक एग्जांपल लिख देंगे मल्टीपल जो है, ठीक है। इसमें आप छेनी भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो चीजल होता है, चीजल, इसमें आप लिख सकते हैं। देखिए तो इसमें देखिए एग्जांपल अगर हम बात कर लें, तो ये जो हमारा इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे मिलिंग कटर हो गया, ठीक है, मिलिंग कटर। और हमारा देखिए इसमें आ जाता है ड्रिल, और हमारा इसमें ब्रॉच आ जाता है, ठीक है, ड्रिल आ जाएगा, ब्रॉच आ जाएगा। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स, यानी कि जब हम क्या करें, दोनों की तरफ से, दोनों एज की तरफ से हम क्या करें, जब कटिंग हो जाती है हमारी, तो वो हमारा मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल्स में आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, एक बिंदु जो हो, एक पॉइंट हमारा क्या होता है और एक सैंक होता है, ठीक है। और ये जो होता है कटिंग टूल्स का पॉइंट फेस और मार्किंग के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो कटिंग टूल्स का पॉइंट होगा वो फेस द्वारा मार्किंग करके किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये आपको फिगर बना देना है। देखिए फिगर के ये आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। फिगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा बनाना है, जैसे ही क्वेश्चन पूछे तो आपको फिगर उसका अगर आता है तो आपको उसको बना देना है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से आपको यहाँ पर फिगर बना देना है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का ये जो फिगर है, इसमें आपको देखिए ये जो है ये माइनर कटिंग एज है, ये वाला हमारा, ये जो है ये हमारा कॉर्नर है, आपको दिख रहा है, माइनर फ्लैंक है ये हमारा, ठीक है। ये हमारा देखिए एकदम फेस है,
ठीक है। मेजर कटिंग एज हमारा ये जा रहा है और यहाँ पर जो मेजर फ्लैंक है ये, ठीक है, सामने ही। अब तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा कटिंग पार्ट्स हो जाएगा, ये जो है, ठीक है, ये हमारा सैंक हो जाता है, ये टूल एक्सिस हो जाती है जो जा रही है, ठीक है। तो ये आपको सारी नेमिंग भी कर देना है, नोमेनक्लेचर इसमें कर देना है। चलते हैं यहाँ पर देखिए मेन एंगल ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, इसके कौन कौन से मेन एंगल्स हैं इसको देख लेते हैं। एंगल देखिए आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए रैक एंगल, ठीक है, रैक एंगल क्या होता है, तो रैक एंगल जो है हमारा 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो टूल के फेस एंड टूल के पैरेलल सरफेस के बीच जो एंगल बनता है, टूल के फेस और पैरेलल सरफेस के बीच जो एंगल हमारा बनता है उसे हम बोलते हैं रैक एंगल, ठीक है। रैक एंगल देखिए इस टाइप से आपको बना देना है, ये इसका फिगर है। तो देखिए ये हमारा आपको वर्कपीस दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा जो ये टूल है, ठीक है, ये टूल जो जा रहा है ये टूल की डायरेक्शन शो कर रहा है और ये हमारा ये जो है ये वाला एंगल ये हमारा रिलीफ एंगल है। यहाँ से देखिए ये जो हमारा जा रहा है ये हमारा रैक एंगल होता है, ठीक है। तो ये आपको शो कर देना है। पॉजिटिव रैक एंगल क्या होता है, तो देखिए कटिंग एज की नोज़ के पीछे की तरफ जो टेपर करके जो एंगल बनता है, कटिंग एज की नोज़ के पीछे जो मतलब पीछे की तरफ जो टेपर करके बना हुआ एंगल होता है वो हम बोलते हैं पॉजिटिव रैक एंगल, ठीक है। इसका जो रेंज होती है वो 3 डिग्री से 40 डिग्री के बीच होती है, इसको आपको याद रखना है। ये देखिए इस टाइप से, तो ये आपका एकदम जैसे रैक एंगल होता है वैसे ही पॉजिटिव होता है, एकदम सेम, ठीक है। तो ये आपको एकदम याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीरो रैक एंगल की। तो जीरो रैक एंगल देखिए आपका इस टाइप से बन जाएगा। जीरो रैक एंगल एकदम टेपर देखिए बना हुआ है, ठीक है, जीरो रैक एंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जीरो रैक एंगल होता क्या है, यदि फेस की सरफेस पर कोई भी झुकाव ना रखी गई हो, यानी कोई भी स्लोप नहीं रखी होगी तो हमारा जीरो रैक एंगल यानी कि जीरो हमारा स्लोप होगा, ठीक है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट निगेटिव रैक एंगल। तो ये क्या होता है, यह टूल के कटिंग एज की नोज की तरफ टेपर करके बनाया जाता है, अर्थात टूल के फेस का अपघर्षण जो होगा, ठीक है, इस प्रकार किया जाता है कि यह पॉइंट से ऊपर की ओर इंक्लाइंड हो जाता है, ठीक है, इसे हम नेगेटिव रैक एंगल कहते हैं। ये देखिए इस टाइप से ये आपको बना देना है फिगर, ठीक है, नेगेटिव रैक एंगल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल्स आ जाता है। देखिए ये आपको 100% देखने को मिलेगा, ठीक है, सिंगल और मल्टीपल वाला। जब एक से अधिक कटिंग छोर का यूज करके जब हम मेटल को कट करते हैं तो वो हमारा मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल्स होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको एग्जांपल बता दिया, ठीक है। मिलिंग कटर हो गया, ड्रिल हो गया, ब्रोचिंग हो गया, ठीक है। मोशन के बेसिस पर ये 3 टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करें तो लीनियर मोशन कटिंग टूल्स, तो ये क्या होते हैं, ऐसे कटिंग टूल्स जो ओनली लीनियर मोशन जनरेट करते हैं, लीनियर मोशन कटिंग टूल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल आपका लेथ हो गया, बोरिंग हो गया, ब्रोचिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, ठीक है। रोटरी मोशन कटिंग टूल्स क्या होते हैं, तो देखिए रोटरी मोशन जो होंगे केवल रोटरी मोशन को जनरेट करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये क्या करेंगे, ओनली रोटरी मोशन को जनरेट करेंगे, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो गया है डेफिनीशन, ठीक है। और एग्जांपल अगर हम बात कर लें तो एग्जांपल देखिए जैसे रोटरी मोशन का मिलिंग हो गया, मिलिंग कटर क्या करता है, रोटेट करता है, फ्लाई व्हील रोटेट करता है, ठीक है। थर्ड है हमारा लीनियर एंड रोटरी कटिंग टूल्स, ठीक है, जो दोनों ही मोशन जनरेट करे ओनली। देखिए यहाँ पर इसको एक मिनट, जो दोनों ही मोशन लीनियर के साथ साथ रोटरी भी जनरेट करे वो हमारा लीनियर मोशन लीनियर एंड रोटरी कटिंग टूल्स कहलाता है। जैसे होनिंग टूल हो गया, बोरिंग हेड हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए जितना आपको बता रहे बस उतना ही आपको एकदम पढ़ लेना, 100% गारंटी के साथ आपका इससे बाहर नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो कन्वेंशनल कटिंग टूल्स मटेरियल्स हैं, ठीक है, कटिंग टूल मटेरियल्स तो आपका HSS हो गया, दूसरा हो गया यहाँ पर देखिए ये SCS हो गया, ठीक है, यानी कि हाई कार्बन स्टील हो गया, HSS हो गया, और आपका सेट जो स्टेलाइट हो गया, ठीक है, यानी कि कास्ट कोबाल्ट जो एलॉयस है, यहाँ पर सीमेंटेड कार्बाइड हो गया, सैरेमिक्स हो गया, और यहाँ पर देखिए आपको 5 ही देखने हैं, 5 डायमंड हो गया, ठीक है। इसको आप मत लिखिए चाहे तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे क्या हैं, ये हमारे मटेरियल हैं, ठीक है, जो कटिंग टूल्स मटेरियल्स होते हैं। इसमें आपको अगर एग्जाम में आए कि कटिंग टूल्स मटेरियल क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ बताइए, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ आएगी एकदम 100% प्रॉपर्टीज एग्जाम में रखी हुई है, देखने को मिलेगा कल आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके तो SSS जो है वो हमारा वर्कशॉप में ज़्यादातर यूज होता है। वर्कशॉप में जितने भी टूल्स होते हैं मोस्टली वो HSS के ही होते हैं, ठीक है। तो HSS यहाँ पर
देखिए क्या होते हैं, इनको हम बता देते हैं यहीं पर। तो HSS जो होती है ये हमारा हाई कार्बन स्टील की तुलना में 2 से 3 गुना तेज़ी से ये एकदम उच्च गति से ये क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, ठीक है। और इन्हें ये एकदम प्रसिद्ध स्टील होता है किसी भी वर्कशॉप में अगर बात करें तो। और इसमें देखिए ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है 1841 हाई स्पीड स्टील, ठीक है, हाई स्पीड स्टील। दूसरा होता है यहाँ पर देखिए, ये हमारा पहला हो गया, दूसरा हमारा हो गया सुपर हाई स्पीड स्टील, ठीक है। तो सुपर हाई स्पीड स्टील को कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील भी बोलते हैं। तो ये इसके 2 टाइप्स हो गए, जिसमें 18 जो हमारा है ये देखिए क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, टंगस्टन, ठीक है। ये हमारा टंगस्टन होता है। 4 जो हमारा होता है ये क्रोमियम होता है, और 1 जो होता है ये वैनेडियम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बाकी बचता है वो हमारा आयरन में आ जाता है। कार्बन की अगर हम परसेंटेज बात करें तो कार्बन परसेंटेज इसमें 0.75% होता है, ठीक है। तो ये आपको कंपोजिशन भी याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, देखिए जो स्टीलाइट है, स्टीलाइट, ठीक है। स्टीलाइट क्या है हमारा, ये हमारा नॉन फेरस मटेरियल होता है। क्या होता है, नॉन फेरस मटेरियल, ठीक है, स्टीलाइट जो होता है। इसके कंपोजिशन की अगर हम बात कर लें, देखिए कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन में देखिए हमारा क्या होगा, जो हमारा क्रोमियम होगा, ठीक है। क्रोमियम की अगर हम परसेंटेज बात करें तो हमारा 25 से 35%। यही अगर हम बात कर लें तो जो हमारा टंगस्टन होगा डब्लू हमारा कितना होगा, देखिए ये हमारा 4 से 25% होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो हमारा है कार्बन, ठीक है। कार्बन जो होगा वो हमारा 1 से 3% होगा। बाकी जो बचेगा वो कोबाल्ट होगा, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा सीमेंटेड कार्बाइड है, सैरेमिक्स है। सैरेमिक्स क्या होता है, हमारा एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं या धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड देखिए Al2O3, इसका 98% होता है, ठीक है। बाकी जो 2 बचते हैं ये बाइंडर्स के काम करते हैं, ठीक है, बाइंडिंग का काम। अब देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डायमंड। तो डायमेंटेड जो हमारा डायमंड है, सीमेंटेड कार्बाइड क्या होता है, जिसको हम पाउडर मेटलर्जी द्वारा बनाते हैं। देखिए पूरा का पूरा आपको हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वहाँ से आप एकदम अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या है, एग्जाम के पर्पज़ से सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट जितना भी है इसको हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। डायमंड हमारा क्या होता है, ये सबसे हार्ड मटेरियल एंड कॉस्टली मटेरियल होता है, ठीक है। हार्ड एंड कॉस्टली होता है। ये क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये हमारा हार्ड होता है, कॉस्टली होता है, और इसका घिसाव लेकिन कम होता है, ठीक है। फिर इसका फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है। लेकिन जो ये है बहुत जल्दी ये क्या होते हैं, टूटने के मतलब एकदम कास्ट आयरन जैसा होता है, ठीक है। यानी कि वाइब्रेशन या झटका उटका लगने पर ये झटका नहीं सह पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ आप याद रख लीजिए, ठीक है। इनके गुण जो है, प्रॉपर्टीज़ ही आपकी एग्ज़ाम में आएगी, बाकी कुछ नहीं आएगा। कहेगा कि मटेरियल के नाम बताइए और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इनको बताइए। तो देखिए सभी की प्रॉपर्टीज़ सेम है, आपको एकदम मैं हर बार आपको बताने की यहाँ पर बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपको बस एक ही देख लेना, सभी की प्रॉपर्टीज़ एकदम सेम ही है। चलते हैं यहाँ पर देखिए, तो हमारा जो हार्डनेस होगा वो हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। हॉट यहाँ पर हार्डनेस होगा, ठीक है। और जो हमारा वियर रेजिस्टेंस होगा ये भी हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। वियर रेजिस्टेंस लो, हमारा फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन हमारा लो होगा। और बेटर यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि बेटर होगी, ठीक है। जो टफनेस होगा वो भी हमारा ज़्यादा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो हमारा रीमर होता है, ठीक है, रीमिंग प्रोसेस क्या होता है, रीमिंग प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए ये आपको रीमर दिख रहा है, ये हमारा क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो पहले से यानी कि एग्जिस्टिंग जो होल होता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग होल जो होता है उसको क्या करता है, ये बड़ा करने का काम करता है, ठीक है। उसको ये बड़ा कर देता है, यानी कि जो पहले से हमारा जो होल होगा उसको बड़ा करने की, जो उस होल को बड़े आकार में करने की क्रिया जो हमारी होती है वो रीमर कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये क्या है, मिलिंग कटर। अब मिलिंग कटर क्या होते हैं, देखिए ये जो है, ये देखिए
ये जो है ये मिलिंग कटर होता है। मिलिंग कटर देखिए आपको एकदम मल्टीपल किसी मशीनिंग ये प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल जो कटिंग एजेस होता है इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल्स का इसमें यूज होता है, क्योंकि देखिए इसमें जो ये जितने भी टीथ निकले हुए हैं ये क्या करेंगे, सभी टीथ क्या करेंगे, ये कटिंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है। एक नहीं करता है, यानी कि सभी कर रहे हैं एक से ज़्यादा, तो हमारा वो किस में आ जाता है, मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल्स में। तो ये हमारा कहलाता है मिलिंग कटर, जो कि मिलिंग में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं, देखिए यहाँ पर चिप ब्रेकर, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा चिप ब्रेकर। तो चिप ब्रेकर क्या होता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बता दें कि चिप ब्रेकर, तो चिप ब्रेकर यानी कि ये हमारा कोई भी छीलन हो जाएगा, और ब्रेकर यानी तोड़ना, ठीक है। तो चिप को जब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में जब हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो हमारा चिप ब्रेकर होता है, जिससे हमारा फोर्स कम लगेगा, सरफेस फिनिश हमारी ठीक बनी रहेगी, और कटिंग टूल्स में कोई भी हमारा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ऑपरेशन हमारा एकदम कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। तो चिप ब्रेकर का हम इसीलिए यूज करते हैं कि चिप ब्रेकर हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इनको जो मतलब बड़े चिप्स होते हैं, ठीक है, उनको हम छोटे छोटे चिप्स में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारी चिप ब्रेकर कहलाती है। अब ये कैसे हम करते हैं, तो देखिए कोई भी हमारा जो कटिंग टूल्स होगा, ठीक है, उसमें हम क्या कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा कोई कटिंग टूल्स है, ठीक है, ये तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्रुप्स काट दिया, तो ग्रुप्स हम काट देंगे, तो इस टाइप से ये जो ग्रुप्स हमने काटा है ग्रुप बना देंगे, तो हमारा इसी पर क्या होगा, जो प्रोसेस होगा इसी पर हमारा लड़के ऑटोमेटिक ही हमारा चिप्स जो है स्मॉल चिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए टकराव होगा, वो वैसे वैसे इसके जो स्मॉल पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट होते रहेंगे, ठीक है। फिगर आपको बना देना ये, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए रीग्राइंडिंग, ठीक है। रीग्राइंडिंग क्या होती है इसको जान लेते हैं। देखिए जो रीग्राइंडिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रीग्राइंडिंग, जो रीग्राइंडिंग होती है ये क्या है, देखिए ग्राइंडिंग हमारा ही है जैसे रीग्राइंडिंग। तो रीग्राइंडिंग में क्या होता है, जो हमारी कटिंग टूल्स होती हैं, ठीक है, कटिंग टूल्स जो होते हैं, जब हम किसी इसको कटिंग टूल से हम कोई भी कटिंग प्रोसेस करते हैं तो वो हमारी क्या होती हैं, घिस जाती हैं, ठीक है। उनकी जो धार होती है वो भी क्या होती है, कुंद हो जाती है, ठीक है। उनको अब जब कुंद हो जाएगी तो हमारा सही से काम नहीं करेगी, ठीक है, और मतलब टूट फूट के कारण वो क्या होती है, कभी कभी डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो इस मतलब इसका जो धार है ये कम हो जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर से मतलब सही करते हैं, यानी कि एकदम फिर से इसी पोजीशन में ला देते हैं जो हमारा पहले था, उसी एग्जिस्टिंग कटिंग टूल्स में लाने की प्रक्रिया हमारी रीग्राइंडिंग कहलाती है। अब मान लीजिए आपने कटिंग टूल से कोई प्रोसेस किया, ठीक है, कटिंग टूल से कटिंग किया, तो उससे क्या होगी, बार बार आप कटिंग करेंगे तो उसका जो टूल्स होगा वो घिस जाएगा, ठीक है, और हो सकता है टूट भी जाए। तो ये हमारा क्या होगा, फिर जब हम कटिंग करेंगे तो हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको जब हम क्या करेंगे, तो रीग्राइंडिंग से हम क्या करते हैं, इसको वास्तविक स्थिति में लाने की प्रक्रिया को जो होती है वही हमारी रीग्राइंडिंग कहलाती है, ठीक है। फिर से हम उसी शेप एंड साइज में उसको कन्वर्ट कर देंगे जैसे हमारा पहले थी। ये आप देख सकते हैं, इसमें जैसे आप धार लगाते हैं ना, देखिए जो धार लगवाते हैं कैंची वगैरह में, ठीक है, या जो आपका मतलब चाकू वगैरह होता है, तो इसमें आपको देखिए ये हमारा घूमता रहता है, ठीक है, और हमारा जो है ये देखिए इस टाइप से ये हमारा फिर से इसमें क्या हो रही है, शार्प हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको फिगर इस टाइप से समझ में आ गया होगा यूप। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से आपको यहाँ पर ये शार्प करते हैं, ठीक है, टूल को। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिए रगड़ाव के कारण ही हमारा ये शार्प होता है, फिनिश होता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट जो है हमारा जान लेते हैं कि आखिर लैपिंग क्या होता है, ठीक है। तो लैपिंग यहाँ पर देखिए, Lapping involves the cutting and shearing action of loose abrasive particles and the fine grinding of abrasive जो particles होंगे, ठीक है, embedded in the lap plate। तो यहाँ पर देखिए लैपिंग भी हमारा जो रीग्राइंडिंग होता है एकदम डिट्टो वही होता है, ठीक है। जो रीग्राइंडिंग हमारा होता है यही हमारा लैपिंग भी होता है। क्या होता है, जब कटिंग टूल्स हमारा कोई भी वर्क मतलब कटिंग प्रोसेस करता है, कटिंग टूल जब क्या करता है, कटिंग प्रोसेस करता है, तो इसमें हमारा जब बार बार प्रोसेस करता रहता है तो हमारा इसमें जो एजेस होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, या कहें कि जो धार होती है वो कम हो जाती है। तो उसको फिर से
मतलब इसी शेप एंड साइज में, यानी कि जो हमारा पहले कटिंग टूल्स था उसी शेप एंड साइज में लाने की क्रिया जो हमारी होती है वही हमारी लैपिंग कहलाती है। क्योंकि देखिए धार भी ख़राब हो जाती है और बार बार टूट फूट के कारण उसकी जो डिफॉर्मेशन वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है, उसकी जो शेप एंड साइज है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो उसको फिर उसे वापस इसी स्थिति में लाने की क्रिया हमारी रीग्राइंडिंग एंड लैपिंग कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पर फिगर देखिए आपको इस टाइप से बना देना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए होनिंग प्रोसेस। होनिंग क्या है? हमारा एक सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस होता है। तो सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस होता है, बस इतना आपको जानना है कि जो होनिंग है ये हमारा, कि ये इसको कह सकते हैं सुपर सरफेस फिनिशिंग होता है, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छे से करता है, जल्दी करता है, तो ये हमारा सुपर सरफेस फिनिशिंग भी कहलाता है। तो ये आपको याद रखना कि हमारा सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी मतलब वर्क पीस है उसको फिनिश, उसकी सरफेस को फिनिश करना है, इसलिए इसका यूज हम करते हैं। टूल वियर क्या होता है? जो देखिए यहाँ पर टूल वियर, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे worn cutting tools showing the principal locations and types of wear that occur, ठीक है। यहाँ पर जो देखिए हमारा टूल वियर होगा, इसका क्या, यहाँ पर सबसे पहले आपको फिगर बना देना है, ठीक है। अब टूल वियर हमारा क्या होता है? जो टूल को सहने की जो क्षमता होती है, वियर करने की जो इफिशियंसी होती है, ठीक है। ये टूल वियर आखिर हमारी किस मतलब कैसे हो जाती है? तो टूल वियर हमारा देखिए जब क्या होता है, ये जो कोई भी जो हमारा कटिंग टूल्स होता है जब इसका यूज होता रहता है, ठीक है, तो ये क्या होती है, इसकी जो शेप है इसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? डिफॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या है मतलब ये सही से काम नहीं कर पाती, तो हमें दोबारा से इसी शेप में लाना पड़ता है। जैसे मैंने आपको रीग्राइंडिंग बताया, तो फिर से हम इसी को मतलब टूल जो कटिंग टूल्स होता है इसी को फिर से हम ओरिजिनल शेप में ले आएंगे, तो हमारा फिर से ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब टूल वियर हो जाता है तो इससे हमारा फोर्स भी ज़्यादा लगता है, बैरियर्स आ जाए कटिंग टूल्स में, ठीक है, तो ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, देखिए फ्रॉस्टिंग क्या होता है? फ्रॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी जॉब की बाहरी जो फ्लैट सरफेस को चमकदार बनाया जाता है। एक्सटर्नल जो फ्लैट सरफेस होती है उसको हम क्या करते हैं? चमकदार बनाते हैं। इस कार्यविधि को करने के लिए जॉब की सरफेस को अच्छी तरह से फिनिश कर लिया जाता है और सॉफ्ट मटेरियल की बनी पिन एमरी का प्रयोग गोल आकार के स्पॉट बनाए गए जाते हैं और इस कार्यविधि से केवल सरफेस को चमकदार बनाया जाता है। इसमें जॉब की परिशुद्धता नहीं बढ़ाई जाती है, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं बढ़ाई जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं 3-2-1 का सिद्धांत क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए 3-2-1 इनको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 पॉइंट लोकेशन इसको प्रिंसिपल भी कहते हैं, 6 पॉइंट लोकेशन प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है? 6 लोकेटिंग पिन का हम यूज करते हैं और उनके ज़रिए हम वर्कपीस पे जब हम कोई भी मतलब प्रोसेस करते हैं तो उनको हम होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, इस 6 लोकेटिंग पिन के ही ज़रिए। तो किसी भी वर्कपीस जब हमारा कटिंग प्रोसेस होता है तो उसके वर्कपीस के होल्ड करने को, ठीक है, सपोर्ट करने को जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको हम 6 लोकेटिंग पिन से हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लोकेट करते हैं। तो ये हमारा ये सिद्धांत होता है। इसमें देखिए आप देख रहे हैं कि तल पर 3 पिन का यूज किया जाता है, 4 देखिए अब इसमें टोटल अगर बात करें तो आपके 12 यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ठीक है। कोई भी सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी, तो इसके 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि 12 दिशाओं में ये स्वतंत्र हो सकती है, ठीक है। तो जो 6 होते हैं वो लीनियर होते हैं, ठीक है, और जो 6 बचते हैं वो हमारे रोटरी होते हैं। तो इस टाइप से देखिए आपको फिगर बना देना है, इसको पढ़ लेना है। तो ये आपको देखिए किस तरह से मतलब वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये लीनियरली क्या कर रहे हैं? लीनियरली हमारा मोशन कर रहे हैं ये। तो ये हमारा 6 हमारा लीनियर हो जाएगा और 6 हमारा रोटरी हो जाएगा, ये देखिए इस टाइप से, ठीक है। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट से आएगा। ये क्लैंपिंग क्या होता है, ठीक है। तो कारखंड को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए क्लैंपिंग डिवाइस के साथ जिग और पिक्चर की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्लैंपिंग डिवाइस मशीनिंग प्रक्रिया के दौरान इस पर लगने वाले जो सभी बल होते हैं इनके खिलाफ कारखंड की उचित सुरक्षा प्रदान होती है, ठीक है। एक अच्छे क्लैंपिंग डिवाइस की कुछ आवश्यकता यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया है। जैसे आपका कठोरता से कारखंड को धारण करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 पॉइंट आपको लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्लैंपिंग यूनिट द्वारा क्लैंपिंग दबाव के कारण क्लैंपिंग किए जा रहे वर्कपीस को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाना चाहिए। क्लैंपिंग दबाव वर्कपीस पर लागू ऑपरेटिंग
प्रेशर से अधिक और पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि दोनों दबाव विपरीत दिशाओं में कारेखंड पर कार्य करते हैं। क्लैंपिंग डिवाइस पर किसी प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कंपन से आप प्रभावित होने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, यह उपयोगकर्ता के अनुकूल भी होना चाहिए, जैसे इनका क्लैंपिंग या रिलीजिंग आसान हो और कम समय में ये हो जाए। ठीक है, और इसका मेंटेनेंस भी आसान होना चाहिए। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर जिग एंड पिक्चर दिख जाएगा। जिग और पिक्चर आखिर होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लैंप होता है। ठीक है, ये हमारा जिग है। ठीक है, और ये हमारा टूल है, ये हमारा टूल है। और देखिए ये हमारा वर्क पीस है। और देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये जो हमारा जिग होता है ये क्या होता है। जिग और पिक्चर देखिए 100% एग्जाम में आपका रखा हुआ है कि आखिर जिग और पिक्चर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है जिग और पिक्चर में। तो जो जिग होता है हमारा जिग, ये क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, कोई भी हम कटिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, कटिंग टूल है मान लीजिए हमारा, इससे हम कटिंग प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसको देखिए कोई भी वर्क पीस है। ठीक है, कटिंग प्रोसेस हम किस पर करेंगे, कोई कटिंग टूल से। तो वर्क पीस पर हम जब कोई कटिंग प्रोसेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन वगैरह जनरेट होगा, जिससे हमारा क्लियरेंस मतलब सही से हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी जब कटिंग टूल द्वारा या में कटिंग टूल से जब हम कोई भी कटिंग प्रोसेस करते हैं किसी भी वर्क पीस में, तो उसको हमें होल्ड करने के लिए, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, जिग और पिक्चर की ज़रूरत पड़ती है। अब जिग क्या करता है, हमारा टूल्स को गाइड भी करता है। टूल को क्या करता है, ये गाइड भी करता है। और ये गाइड नहीं करता है फिक्सचर जो होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फिगर में ही आपको दिख रहा है कि ये टूल्स को हमारा गाइड कर रहा है, ये खुला है एकदम। ठीक है, तो ये हमारा गाइड नहीं कर रहा। इसके डिफरेंस देख लीजिए। तो जिग जो हमारा होता है, ये देखिए एक विशेष प्रकार का यंत्र विन्यास होता है जो आपको मजबूती के साथ होल्ड करता है और टूल को गाइड भी करता है, ये गाइड नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिग का प्रयोग ड्रिलिंग, टैपिंग एंड ड्रीमिंग आदि में किया जाता है। इसका मिलिंग, शेपिंग एंड प्लेनिंग, टर्निंग आदि में किया जाता है। एग्जाम देखिए डिफरेंस ज़रूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, देखिए जिग का प्रयोग करते समय जॉब पर मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती है, और जब हम इसका यूज करते हैं प्रोसेस करते हैं फिक्सर प्रोसेस, तो इसमें मार्किंग की आवश्यकता होती है। ये हल्के होते हैं और इनका जो देखिए इसलिए इन्हें मशीन टेबल पर या हाथ में पकड़कर प्रयोग किया जाता है। ये भारी होते हैं, इन्हें मशीन टेबल पर क्लैंप करके प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए इन्हें प्रयोग करने के लिए अकुशल कारीगरों से काम चलाया जा सकता है। इसमें होगा जो वो स्किल लेबर की ज़रूरत होगी। ठीक है, स्किल लेबर। जिग का हस्तांतरण आसान होता है, इसका थोड़ा कठिन होता है। चिप या स्वार्प होता है, उसका हटाना कठिन होता है। यानी कि जो चिप रिमूवल है ये कठिन होता है, इसमें चिप रिमूवल आसानी से हट जाता है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया। अब हम इसके कुछ यूजेस जान देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जिग और पिक्चर पूछेगा क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और यह पूछ सकता है कि ये इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए एक चीज़ बता दें कि अभी हम क्या है थोड़ा सा बाहर हैं, इसलिए आपको थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा ब्रीफली मतलब डीपली आपको एक्सप्लेन ना कर पाए। ठीक है, तो इसलिए आपको एकदम एग्जाम के पॉइंट से जितना इंपॉर्टेंट है उतना आपको यहाँ पर एकदम क्लियर करा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वर्कपीस के प्रदर्शन की जो सटीकता होगी वो बनाए रखेगी, जो हमारी एक्यूरेसी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारा वर्कपीस और जो इंस्ट्रूमेंट होगा इसके अपेक्षाकृत नगण्य समय के भीतर सटीक स्थिति में स्थित होकर स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया में सक्षम होगा। टाइम हमारा कम लगेगा, प्रोडक्शन टाइम साइकिल जो टाइम होगा उसको कम करेगा। ठीक है, समर्पित जो विसंरचना है प्रक्रिया द्वारा सुसंगत गुणवत्ता बनाए रखेगा, क्वालिटी को बनाए रखेगा। ठीक है, क्वालिटी को, और जो हमारा असेंबल वर्क है ये भी आसान हो जाएगा। ठीक है, जो इफ़िशियंसी इसमें वृद्धि करेगा, जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है इसको भी बढ़ाएगा। ठीक है, और देखिए ये क्या करेगा, कटिंग टूल्स की लाइफ को भी में वृद्धि करेगा। ठीक है, बढ़ाएगा। और देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए वर्कपीस को बांधने और स्थापित करने में लगे समय को कम करेगा। इसमें अर्ध कुशल ऑपरेटरों को कार्य हेतु उपयोग करके जनशक्ति की लागत बचत करना होता है। ठीक है, कार्यखंड की जो गुणवत्ता होगी वो भी सुनिश्चित करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। तो ये जितने भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं, ऐसे आपको 5-6 आपको लिख देने हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर
जी ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये जितना भी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के पॉइंट से उतना मैंने आपको कवर करा दिया है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और देखिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि सर मतलब कैसा आपको लेक्चर लगा। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।